हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल साइंस विद बेबी अलीसा में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी दिनों से हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही थी यूट्यूब पर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑफलाइन क्लास भी A to Z लर्नर पॉइंट के नाम से चल रहा था। मैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही थी और कल 20 अप्रैल 2024 को सभी बच्चों का रिज़ल्ट घोषित हुआ है और हमारे कोचिंग संस्थान से काफ़ी मेधावी छात्र निकले हैं। तो मैं आप सभी को एक एक करके उन सभी से परिचय कराना चाहती हूँ। हमारे कोचिंग की पहली स्टूडेंट जो है श्रेया पटेल, इन्होंने ज़िले में छठा स्थान प्राप्त किया है और ये हमारे कोचिंग की टॉपर हैं। तो आइए हम लोग इनसे मिलते हैं। मेरा नाम श्रेया पटेल है और मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ और मैं मेहरबान खेड़ा से बिलोंग करती हूँ और मेरे हाई स्कूल में 96.16% हैं। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सोशल साइंस। और आपने लास्ट टाइम पे कैसी प्रिपरेशन, मतलब कैसे सब्जेक्ट को मैनेज किया? मैंने हर एक सब्जेक्ट में कंसिस्टेंसी से बराबर से मेहनत करी है। तो कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी जो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और डिसिप्लिन बनाए रखना होता है। बोला जाता है, कोटेशन आप लोगों ने सुना होगा, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी हार्ड। अगर कोई आपको कंसिस्टेंसी में नहीं रखना चाहता तो आप खुद रखिए। अगर आपको उस टाइम पे कोई क्लैप नहीं कर रहा है तो आप डैम सेल्फ क्लैप करिए, जो कि श्रेया पटेल ने बनाए रखा और उसका रिजल्ट आज आप लोगों के सामने है। तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की ब्लेसिंग से आज मैं यहाँ पे हूँ और गुरुजनों का सपोर्ट रहा है मुझे बहुत ज़्यादा और सभी ने मेरी बहुत मदद की है। तो ये श्रेया पटेल थी, इन्होंने अपने बारे में बताया है। आप लोगों को इनके पिताजी से एक बार हम मिलाना चाहेंगे कि इनकी खुशी क्या है और ये अपनी बिटिया के बारे में क्या बताना चाहते हैं। ये हमारी बेटी श्रेया पटेल है। इसने ज़िले में छठा स्थान प्राप्त किया है और इसमें गुरुजनों की बहुत बड़ी मेहनत रंग लाई है। चलिए, ये इनके पिताजी थे, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और छात्रा ने जितनी मेहनत की उसके हिसाब से उसको अंक हासिल हुए। और इसी प्रकार अगर आप मेहनत जारी रखेंगी तो आगे जाकर के आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगी। तो आप आगे बनना क्या चाहती हैं? मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। यूपीएससी करना है, और जो कि इन्होंने बताया कि हमने कंसिस्टेंसी बनाए रखी है और यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। तो आप एक दिन ज़रूर यूपीएससी क्लियर करेंगी। ओके, थैंक यू। ये सुभी पटेल है, इन्होंने हमारी कोचिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है और ज़िले में इनका 9वां स्थान आया है। तो आइए हम लोग इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुभी पटेल है। मैं क्लास 10th में हूँ। मैं कटरा दीवान खेड़ा में रहती हूँ और मेरे 95.5% हैं। तो इन्होंने बताया कि 95.5% हैं, जो कि काफ़ी अच्छे अंक हैं इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो आपको ये नंबर प्राप्त करने में मतलब आपने किस प्रकार से मेहनत की है, ये बताइए। मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की है, लगभग सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दिया और हमको बहुत अच्छा लगा है। और इसके लिए बताया जाए कि आपके जो मतलब थोड़े बहुत आप इतने इससे पूरा परफेक्ट खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। बहुत बहुत बधाई हो, आप इतने नंबरों से खुश हैं। और बाकी अगर जो थोड़ी बहुत अगर आपको प्रॉब्लम भी होगी या 1-2 नंबर की आपसे आगे कुछ बच्चे चले गए जिनका 8th प्लेस तक ज़िले में आ गए, 9वें पे आप आई हैं, तो आप कोशिश यही करेंगे कि आप पहला स्थान लाएँ और उस स्थान तक पहुँचने के लिए शायद कुछ मेहनत की कमी रह गई होगी, तो आपको वहाँ तक आगे पहुँचना है। तो इसके लिए आप मेहनत जारी रखिएगा और 12th में संभावना यही रहेगी कि आपको पहला स्थान लाना है ना। तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगी? अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को, सभी को। तो इन्होंने बताया कि अपने पेरेंट्स को देना चाहती हैं और इन्होंने सभी सब्जेक्ट को बराबर समय दिया। तो इस प्रकार से ये हमारी कोचिंग की दूसरी छात्रा थी जिन्होंने टॉप किया है और 95.5 अंक हासिल किए हैं। तो बहुत धन्यवाद, ये आई और अपने बारे में इन्होंने बताया। और सुभी पटेल बनना क्या चाहती हैं? लॉयर बनना चाहती हैं। तो ये लॉयर बनना चाहती हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसी तरह पढ़ाई करती रहेंगी तो एक दिन अवश्य लॉयर बनेंगी और आपको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
तो ये हमारी कोचिंग संस्थान के जॉनसन पटेल हैं। इन्होंने 95.16% अंक हासिल किया है हमारे कोचिंग से। और तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मेरा नाम जॉनसन पटेल है। मैं क्लास 10th का छात्र हूँ और मैं सुदीन खेड़ा से बिलोंग करता हूँ और मेरे हाई स्कूल में 95.16% आए हैं और मैंने मेहनत बहुत की है, पर उस हिसाब से मेरे नंबर कम हैं। तो आपके किस सब्जेक्ट में कम रह गए हैं? और मतलब मेरे हिंदी और संस्कृत में नंबर कम है। जिस हिसाब से मैंने मेहनत की थी उस हिसाब से मेरे नंबर बहुत कम हैं। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि इनके हिंदी और संस्कृत में कम रह गए हैं। अब ये तो बाद ही में पता चलेगा कि इनकी कॉपी चेकिंग कैसे हुई है। बाकी और सभी सब्जेक्ट में क्या आप खुश हैं? और सभी मैं सब्जेक्ट में खुश हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था, उसमें मेरे 99 नंबर आए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है कि इनका जो प्री विषय था मैथ था और इन्होंने उसमें 99 मार्क्स हासिल किए हैं। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपने अपने विषय में नंबर हासिल किए हैं। अच्छा, तो आगे अगर आपने ये जो विषय आपका प्री विषय था गणित था और इसके अलावा आपने कौन कौन से सब्जेक्ट में अच्छे अंक हासिल किए हैं? और मैंने इंग्लिश में भी 96 मेरे अंक हैं और उसके बाद सामाजिक विज्ञान में 97 हैं और विज्ञान में भी मेरे 97 हैं। केवल हिंदी और संस्कृत में मेरे नंबर कम हो गए, कम रह गए हैं। तो इनके 2 विषय के नंबर कम रह गए हैं। अगर इन्होंने बताया कि जिस हिसाब से इन्होंने मेहनत की थी, अगर उस अकॉर्डिंग को नंबर मिलते तो शायद ये यूपी टॉप 10 या ज़िले में कोई स्थान अवश्य लाते। चलिए, कोई बात नहीं है, अगली बार हम लोग इसके लिए तैयार रहेंगे, है ना? और बाकी आप बनना क्या चाहते हैं? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा आगे। तो ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और बाकी आपने कंसिस्टेंसी बनाए रखी? मैंने साल भर कम से कम नहीं तो 6 घंटे मेहनत किया है एकदम, कि इतना था कि मुझे रोज़ 6 घंटे पढ़ना है, तो मैंने पढ़ाई की है। इन्होंने 6 घंटे अपने पढ़ाई को समय दिया है और कंसिस्टेंसी के साथ ये लगातार लगे रहे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कंसिस्टेंसी, क्योंकि बीच में क्या होता है कि अगर आपने डिसिप्लिन नहीं बनाया है तो एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में आप सही से समय नहीं दे पाते, जो कि इन्होंने सभी में दिया। लेकिन ये बता रहे हैं कि इन्होंने हिंदी और संस्कृत में जितनी मेहनत की उस हिसाब से इन्हें अंक नहीं मिले, लेकिन उन्हें मिलने चाहिए थे। और अगर ये मिलते तो इनका स्थान कुछ ना कुछ और अच्छा होता, श्रेष्ठ होता। चलिए, कोई बात नहीं, आपने जैसी मेहनत की उस हिसाब से आपको मिले। हाँ। तो आपको यहाँ से इस कोचिंग से आपको किस विषय में ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा समझ में आया और बाकी आपने किससे ज़्यादा सपोर्ट किस सब्जेक्ट से लिया? मुझे साइंस से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है और मेरे साइंस में सबसे बढ़िया नंबर है, 97 नंबर आए हैं। ओके, तो इन्होंने बताया कि यहाँ से इन्हें साइंस में ज़्यादा सपोर्ट मिला है। ठीक है, बहुत बहुत खुशी की बात है, आपने इतने अच्छे अंक हासिल किए और आपके माता पिता को सबको बधाई हो। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दूंगा, उसके बाद मेरे आचार्यों और गुरुजनों को मैं भी सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहता हूँ। तो इन्होंने अपने माता पिता को, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहली श्रेणी जो शिक्षा की होती है वो माता पिता के द्वारा दी जाती है, तो इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को और गुरुजनों को दिया है। आपसे मिलकर के हमें बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। ये हमारे कोचिंग की चौथी स्टूडेंट है, पलक चौधरी इनका नाम है और इन्होंने हमारे कोचिंग में चौथा स्थान धारण किया है और इन्होंने हाई स्कूल में 94% अंक हासिल किए हैं। ये भी एक मेधावी छात्रा है, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो बताइए आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ पलक। मैं बीघापुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने कक्षा 10 में 94% अंक प्राप्त किए हैं। सभी विषयों में मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन सोशल साइंस में मेरे अंक कम रह गए हैं। मैंने जिस हिसाब से उसमें मेहनत की है उस हिसाब से मुझे अंक नहीं मिले हैं। इन्होंने बताया कि इन्होंने सारे सब्जेक्ट में मेहनत की है और एसएसटी में इनके कुछ नंबर कम रह गए हैं। अब इसका कारण क्या है कि इनकी कॉपी की एवरेज मार्किंग हुई है या कोई अन्य वजह है, ये तो वहाँ पर जाकर पता चलेगा। लेकिन इन्होंने जिस हिसाब से बताया, जैसे इन्होंने हर सब्जेक्ट में मेहनत की उसमें भी की, लेकिन उसमें इनके नंबर कुछ कम रह गए हैं। अगर इनके कुछ मार्किंग अगर सोशल साइंस में बढ़ जाती तो इनके प्रतिशत कुछ बढ़ जाते और इनका कुछ ना कुछ स्थान ज़िले में बन सकता था। चलिए, कोई बात नहीं है, एवरेज मार्किंग हो सकती है, क्या हो सकती है वो आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपने इस विषय में कितनी मेहनत की है। तो अब तो फर्स्ट ईयर में आपका ये छूट जाएगा, तो आपको अन्य विषयों पर ध्यान देना है और उनमें अच्छे अंक हासिल करने हैं। जी, अब मैं आगे के विषयों के विषय में ही सोचूंगी।
ये इनके 94% अंक आए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें खुशी नहीं है क्योंकि इन्होंने इनका जो प्री विषय समाजी विज्ञान था उसमें इन्होंने अच्छे अंक हासिल नहीं किए हैं, इसलिए थोड़ा सा नर्वस हो रही हैं। तो ये बताइए आप आगे बनना क्या चाहती हैं? मैं बिज़नेस वूमेन बनना चाहती हूँ। मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। तो ये बिज़नेस वुमेन बनना चाहती हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती हैं। और आज की एज में बिज़नेस वुमेन की जैसी छवि है भारत देश में वो बहुत अच्छी हो गई है। तो हम कामना करते हैं कि आप एक बहुत अच्छी बिज़नेस वुमेन बने इंडिया के अंदर। हम चाहेंगे कि भारत देश के अतिरिक्त अन्य देश के लोग भी आपको अच्छे से जानें, और आप इसी तरह से अगर मेहनत करती रहेंगी तो एक दिन अच्छी बिज़नेस वुमेन बनेंगी। तो आप ये बताइए, आपने इस कोचिंग से किस विषय में सबसे ज़्यादा सपोर्ट लिया? साइंस में लिया। मेरे साइंस के टीचर ने मुझे बहुत हेल्प की। मतलब जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती थी वो पूछती थी, अच्छे से एक्सप्लेन करती थी। किसने पढ़ाया? बेबी अलीशा मैम है, वो बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करती थी। कौन है वो? आप हैं। अच्छा, चलो ठीक है, आपने बताया। बहुत बहुत खुशी की बात है कि आपने हमारे सपोर्ट से साइंस में अच्छे अंक हासिल किए और आप आगे बता चुकी हैं कि बिजनेस वुमेन बनना चाहती हैं। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपके गुरुजनों को, और जिन्होंने अन्य विषयों में आप पे ज़्यादा ध्यान दिया, और आपके माता पिता को बहुत बहुत बधाई। इसी तरीके से अगर आप लगातार लगी रहेंगी तो आगे बहुत अच्छे अंक हासिल करेंगी। बाकी आपने जिस विषय में मेहनत की है वो विषय आपका छूट चुका है क्योंकि आपने साइंस स्ट्रीम लिया हुआ है। अगर आप आर्ट साइड लेती तो सामाजिक विज्ञान होता, बट अब आपको साइंस स्ट्रीम पे फोकस करना है। उसमें आप मेहनत करिए पूरे लगन के साथ में। ओके, धन्यवाद। तो ये हमारे कोचिंग संस्थान की 5वीं स्टूडेंट हैं जिन्होंने 90.33% अंक हासिल किए हैं। इनका नाम है आस्था पटेल। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आस्था पटेल है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ और मैंने 90.33% अंक हासिल किए हैं, और मेरे सबसे कम अंक हिंदी और संस्कृत में लिए हैं। जिस हिसाब से मैंने मेहनत की थी उस हिसाब से मुझे नंबर नहीं मिले हैं। तो इनके हिंदी और संस्कृत में मार्किंग कम रह गई है, इस वजह से इनके 90.3 थे। ये जितने बच्चे अभी तक आए हुए हैं इनके किसी ना किसी विषय में नंबर कम हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने सब विषयों को बराबर समय दिया, बराबर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की, लेकिन इनके कुछ कम रह गए हैं। तो आप लोगों को इनके चेहरे पे नर्वसनेस दिख भी रही होगी, ये काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हमारे परसेंटेज 94, 95, 96, 97 के करीब पहुँचे, लेकिन जितने ही स्टूडेंट आए हैं उनमें से सबको किसी ना किसी विषय में रही है कि हमें कुछ ना कुछ और बढ़ने चाहिए थे। लेकिन कोई बात नहीं, आपने मेहनत की, आपको पता है आप कितने अंक हैं, लेकिन बहुत अच्छे अंक हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और बाकी हम यही करेंगे आपके लिए कामना कि आप आगे अच्छे से रहें। साइंस स्ट्रीम आपका होगा, आप उस पर फोकस करिए क्योंकि अब आगे संस्कृत वगैरह तो हट गया होगा, है ना। तो आप आगे बनना क्या चाहती हैं? मैं आगे नीट की तैयारी करना चाहती हूँ। तो ये आगे नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनना चाहती हैं। हम कामना करेंगे कि आप एक बहुत अच्छी डॉक्टर बने और इस भारत देश में एक सरकारी सेवक का कार्य करें। तो आपको इस कोचिंग संस्थान से किस विषय में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला? मुझे इंग्लिश में 97 नंबर मिले और साइंस में मुझे 91 नंबर मिले हैं, और मैथ में भी मुझे मिले हैं, अच्छे नंबर मिले हैं। और मेरे नंबर सिर्फ 2 विषयों में बहुत कम हो गए हैं। तो इन्होंने यहाँ से इंग्लिश, साइंस और मैथ के लिए सपोर्ट बताया है, और बाकी अन्य विषयों के इन्होंने कोचिंग नहीं की लेकिन फिर भी इन्होंने मेहनत की थी, उस अकॉर्डिंग को नंबर नहीं मिले। कोई बात नहीं, आप अगले वर्ष इसकी तैयारी करिएगा। आपकी साइंस स्ट्रीम हो गई, उस पर फोकस करिए, आप अगले वर्ष अच्छे नंबर लाएंगे। अभी तो फर्स्ट ईयर में है, इंटर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मैं अपने माता पिता को, गुरुजनों को और सभी लोगों को जो मेरे साथ थे उनको मैं अपना सफलता का श्रेय देना चाहती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने माता पिता को और गुरुजनों को सपोर्ट किया। थैंक तो ये हमारे कोचिंग में अंकिता पटेल है। इन्होंने 6ठा स्थान हमारे इस संस्थान में प्राप्त किया है और इनके 88% अंक आए हैं। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अंकिता पटेल है। मैं सिद्दीन खेड़ा से बिलोंग करती हूँ। मेरे 88% अंक आए हैं हाई स्कूल में। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। इनके 88% अंक हैं, इन्होंने अपने बारे में बताया। तो हम इनके बारे में थोड़ा बहुत और जानना चाहेंगे। इनके 88% है। अभी तक जितने बच्चे थे उन्हें सब 90+ थे। इनके 90 से बिलो गए हैं। उसका रीज़न ये है कि इनके कुछ विषयों में कम अंक रह गए हैं। वो विषय क्या है? मेरे सोशल साइंस और हिंदी में बहुत कम अंक आए हैं। हमने जिस हिसाब से मेहनत की थी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। अभी तक जितने विद्यार्थी आए हैं उनमें से अधिकतर का सोशल साइंस में मार्किंग कम हुई है और कुछ की हिंदी और कुछ संस्कृत में हुई है। तो उन सभी के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो नेक्स्ट ईयर हमारे स्टूडेंट्स आए उनको इन विषयों पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि कारण क्या होता है कि विज्ञान है, अंग्रेजी है और गणित जैसे विषयों के तो कोचिंग अवेलेबल हो जाती है, बट अन्य विषयों की नहीं हो पाती हैं। तो आप सभी को इन विषयों पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कोचिंग टीचर्स तो करा देंगे बट इन विषयों की कोचिंग्स अवेलेबल होती नहीं है और ना ही आपके पास इतना समय होता है। आपके गुरुजनों ने इन विषयों पे बहुत फोकस किया, लेकिन कुछ कारण रह गया जिसकी वजह से आपके इन विषयों में नंबर कम रह गए हैं। जैसा कि इनके साथ भी हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं कि इनके 88 रह गए हैं। इनका एक्सपेक्टेड था कि 90+ जाएंगे, बट ये रीज़न रहा कि इनके कुछ विषयों में कम हो गए हैं। बाकी हमारी भी कामना थी कि 90+ करेंगी, क्योंकि मैंने इन्हें पढ़ाया है तो मुझे पता था कि 90+ करेगी, बट इनके इस विषय में कम हो गए हैं। तो अब कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम लोग साइंस स्ट्रीम में है तो उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो आपको इस कोचिंग से किस विषय में ज़्यादा सपोर्ट मिला है और किसने आपको क्या क्या प्रिपरेशन कराई है? साइंस और इंग्लिश और मैथ में यहाँ से हमें बहुत सपोर्ट मिला है। ठीक है। तो क्या आपको सिर्फ इन्हीं विषयों से सपोर्ट मिला है या आपको अन्य विषय की भी यहाँ पे प्रिपरेशन कराई गई थी? हमें अन्य विषयों की यहाँ पर प्रिपरेशन कराई गई थी। बेबी अलीशा और अलका मैम ने। तो इन्होंने 2 अध्यापकों का नाम बताया जिन्होंने प्रिपरेशन कराई थी इन विषयों की। इन्हों 88% अंक होने के कारण ये थोड़ा सा नर्वस है, लेकिन उस हिसाब से इनके 2 विषयों में नंबर कम हो गए। अगर होते तो 90+ करती। और आप अपने इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? पेरेंट्स और टीचर्स को। पेरेंट्स और टीचर्स को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहती है। और आपके इतने ख़राब भी नंबर नहीं है, इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। और हम आपके लिए उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि अब आप आगे इंटर में अच्छा करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये हमारे कोचिंग की अपर्णा वाजपेयी हैं। इन्होंने 86% अंक हाई स्कूल की परीक्षा में हासिल किए हैं और काफ़ी अच्छे अंक हैं। तो आइए हम लोग इनके बारे में भी जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अपर्णा वाजपेयी है। मैं घाटमपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरे क्लास 10th में 86% मार्क्स आए हैं। तो 86 आप आए हैं, आप इससे सहमत हैं? नहीं, क्योंकि मेरे हिंदी और मैथ में मार्क्स बहुत कम हो गए हैं। मैथ में मेरे मार्क्स इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि मैंने मैथ के पेपर में कटिंग कर दी थी और मैंने सही किया था। तो इन्होंने मैथ्स में बताया कि इन्होंने कटिंग कर दी थी। तो ये आगे आने वाले बच्चों के लिए है कि उन्हें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि मैथ्स के पेपर में इन्हें कटिंग नहीं करनी है। तो चलिए ठीक है, बट आपने मेहनत की जिन विषयों में उसके अकॉर्डिंग तो आप सहमत हैं? अन्य विषयों में? हाँ, सहमत हैं। अन्य विषयों में सहमत है। तो आप बताना चाहेंगे कि आपको इस कोचिंग से किस विषय में ज़्यादा सपोर्ट मिला, किसने दिया? इस कोचिंग में मुझे साइंस से सपोर्ट मिला और आपसे मिला। अच्छा, तो इनको साइंस से सपोर्ट मुझसे मिला है। अच्छी बात है। और आपके 2 विषयों में कम रह गए, लेकिन आपका आगे साइंस स्ट्रीम है उसमें फोकस करिए। और जो मैथ्स है तो मैथ्स में आपको कटिंग का विशेष ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आपके नंबर कम आए हैं। तो आप आगे बनना क्या चाहती हैं? मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये डॉक्टर बनना चाहती है। हम कामना करेंगे कि एक बहुत अच्छी डॉक्टर बने और सबकी सेवा करें। और आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। ये अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता गुरुजनों को देना चाहती हैं। धन्यवाद। ये अनुपमा कनौजिया हैं। इन्होंने हमारी कोचिंग में 8वां स्थान हासिल किया है और इन्होंने 84% अंक हासिल किए हैं। तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुपमा कनौजिया है। मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ और
मैंने हाई स्कूल में 84% नंबर प्राप्त किए हैं। 84% नंबर प्राप्त किए हैं। तो आप आगे बनना क्या चाहती हैं? मैं आगे लॉयर बनना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बताया कि लॉयर बनना चाहती हैं और बेस्ट ऑफ लक कि आप आगे लॉयर बने। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता को देना चाहूँगी और मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी। माता पिता को देना चाहती हैं। और आपको इस कोचिंग से किस विषय में सपोर्ट मिला और आपको अतिरिक्त किन विषयों की भी प्रिपरेशन कराई? मुझे यहाँ सारे विषयों की प्रिपरेशन कराएगी और मुझे सपोर्ट यहाँ इंग्लिश से मिला है। मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे इंग्लिश में इनको यहाँ से सपोर्ट मिला है। आपको बहुत बहुत बधाई हो और आगे अब इसी तरह इसके से लगी रहिए, अच्छे अंक हासिल करेंगी। धन्यवाद। ये है श्रेया पटेल और इन्होंने हमारी कोचिंग में 9वां स्थान प्राप्त किया है और इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में 83% अंक हासिल किए हैं। तो आइए थोड़ा बहुत इनके बारे में जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेया पटेल है। मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मैं बीघापुर से बिलोंग करती हूँ। मैं हाई स्कूल में कितने नंबर आए हैं? मेरे हाई स्कूल में 83% स्कोर प्राप्त किए हैं। तो आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। और गुर्जर नहीं पढ़ाया नहीं किसी ने? मैंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। साइंस में मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिला है इस कोचिंग से और इंग्लिश में भी मेरे अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं और हिंदी में मेरे अंक कम प्राप्त हुए हैं। और आगे बनना क्या चाहती हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो उस हिसाब से आपको साइंस पे ज़्यादा फोकस करना होगा, है ना? तो आपने आगे बायोलॉजी विषय चूज़ किया होगा। आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री इन पर ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत है ना, क्योंकि कंपल्सरी होता है। तो ये श्रेया पटेल थी, इन्होंने अपने बारे में बताया और ये डॉक्टर बनना चाहती हैं। ये आराध्या पटेल हैं और इन्होंने हमारे कोचिंग संस्थान में 10वां स्थान हासिल किया है और इनके 83% अंक है। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा जानते हैं और इन्होंने किस प्रकार मेहनत की, किस विषय में इनको यहाँ से सपोर्ट मिला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आराध्या पटेल है। कितने प्रतिशत अंक आए हैं? मेरे 83% मार्क आए हैं और मुझे और कहाँ से बिलोंग? मैं छोटी पाई से बिलोंग करती हूँ और मुझे मैथ और इंग्लिश और साइंस में बहुत अच्छे यहाँ सपोर्ट मिला है कोचिंग से और स्कूल से भी। कोचिंग में सबसे ज़्यादा किससे मिला? मुझे इस कोचिंग में सबसे ज़्यादा इंग्लिश, साइंस और मैथ में भी मिला है और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और देना चाहूँगी। गुरुजनों को। तो इन्होंने अपने बारे में बताया, अच्छी बात है और आगे हम आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू। ये सौम्या पटेल है और इन्होंने हमारी कोचिंग में 11वां स्थान प्राप्त किया है और इनके हाई स्कूल की परीक्षा में 83% अंक है। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौम्या पटेल है। मैंने हाई स्कूल में 83% प्राप्त किए हैं। कहाँ रहती हो? मैं बीघापुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स से मिला है और अलका मैम, अलीशा मैम से मिला है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है और उसमें मैंने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। और आगे बनना क्या चाहती हो? मैं सिविल सर्विसेज करना चाहती हूँ। सिविल सर्विसेज करना चाहती है और इन्होंने सफलता का श्रेय भी आप लोगों को बताया। तो और इन काफ़ी अच्छे अंक हासिल किए हैं इन बच्चों ने और इसी प्रकार से अगर आप लोग लगे रहेंगे तो एक दिन आगे ज़रूर भविष्य में अपना नाम बनाएंगे और सिविल सर्विसेज में कुछ स्थान आपका होगा। ओके, थैंक यू। ये 2 छात्राएं हैं जिन्होंने कोचिंग में हमारे 12वां स्थान दोनों ने प्राप्त किया है और दोनों के ही नंबर सेम है। ये प्रज्ञा पटेल हैं और ये भूमिका पटेल हैं। तो हम लोग एक एक के बारे में जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रज्ञा पटेल है और मैं क्लास 10th की छात्र हूँ और मेरा गांव सिवदीन खेड़ा है और मेरे हाई स्कूल में
82% बने हुए हैं। और इससे सहमत हो? हाँ सहमत है, जितने आए उतने ही बस। ये अपने अकॉर्डिंग कह रही हैं, सहमत है। तो आगे बनना क्या चाहती हो प्रज्ञा? डिफेंस में जाना चाहते हैं। ये डिफेंस में जाना चाहती हैं। सभी छात्र जितने स्टूडेंट्स ने बताया इनका कुछ डिफरेंट इन्होंने बताया, तो हम इनको बहुत। ये है भूमिका पटेल, तो इनके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। मेरा नाम भूमिका पटेल है और मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ और मेरे क्लास 10th में 82% बने हैं और मेरा गांव धुंधपुर है। तो आप अपने अंक से सहमत है? सहमत है। कह रही हैं सहमत है। तो आप लोगों को इस कोचिंग से किस सब्जेक्ट से सपोर्ट मिला है? हमें मैथ, साइंस और इंग्लिश से सपोर्ट मिला है। और आपको किससे मिला है? मैथ, साइंस, इंग्लिश। मैथ, साइंस और इंग्लिश में मिला है। आपको क्या अन्य विषयों की भी यहाँ तैयारी कराई गई है? जी हाँ। हाँ कराई गई है। और किसने कराई है? जो मैम बैठी हुई है। अरे जो मैम बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है? मतलब मेरे पास। अलीशा मैम ने कराई। तो इन्होंने अपने बारे में बताया है, बहुत खुशी की बात है। और अपनी सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? माता पिता और टीचर्स को। माता पिता और टीचर्स को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहेंगी। और यही सफलता के पात्र होते हैं दो, माता पिता को और टीचर्स को। सभी का कहना है माता पिता और टीचर्स, और यही सर्वश्रेष्ठ होते हैं जो इस श्रेणी में बच्चों को ले जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने आकर के अपने अपने बारे में बताया। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये सभी हमारे यहाँ के टॉपर्स हैं। इन्होंने 2023 की परीक्षा में हमारे कोचिंग संस्थान में अच्छे अच्छे अंक हासिल किए थे। जिनका लास्ट ईयर तो वीडियो नहीं बना था क्योंकि मैं यूट्यूब पर नहीं थी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि इस बार तो आए हैं विद्यार्थी। लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ से टॉपर्स निकले थे। एक विद्यार्थी था, उसने 97% अंक हासिल किए थे, लेकिन वो बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे सूटेबल नहीं समझा बुलाना। लेकिन ये विद्यार्थी हैं जिन्होंने अच्छे अंक हासिल किए थे और अभी भी हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो हम आप सभी को इनके बारे में एक एक के बारे में बताना चाहेंगे। तो आइए हम लोग एक एक के बारे में जानते हैं। अपना नाम बताना चाहेंगे ये लोग और कितने अंक हासिल किए, इनका क्या सपोर्ट था, ये सब बताना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आर्यन गुप्ता है और मैं बीघापुर का रहने वाला हूँ। मैंने क्लास 10th में 91% प्राप्त किए हैं। किस वर्ष में? 2023 में। 2023 में। और क्या बनना चाहते हो? मैं आगे चल के सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ। तो ये जो तुम्हारे 91% नंबर आए हैं, ये आप किस प्रकार से आपने प्राप्त किए? मैं मतलब लगातार पढ़ता था और मुझे अध्यापकों द्वारा सहयोग किया गया था। तो इन्होंने लगातार पढ़ाई की थी और अध्यापकों का सहयोग मिला था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कंसिस्टेंसी, जो कि इन्होंने बनाई थी और इन्हें अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। और चूँकि मैं जानती हूँ, मैंने इसे पढ़ाया है और बहुत ही श्रेष्ठ बालक है। इसके अंदर डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। और अगर ये इसी प्रकार से मेहनत करता रहेगा तो एक दिन ये भविष्य में अपना उज्जवल भविष्य बनाएगा और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। तो आइए हम दूसरे विद्यार्थी के बारे में जानते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रुद्र प्रताप सिंह। मैं बीघापुर का रहने वाला हूं। मैंने कक्षा 10 में 91% अंक प्राप्त किए हैं। मैं इसका पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स और अपने टीचरों को देना चाहता हूं। और आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता हूं। आपने इतने अंक प्राप्त किए, किस प्रकार से आपने मेहनत की? मैंने पढ़ाई के प्रति अपनी कंसिस्टेंसी बनाई रखी। आपको इस कोचिंग से किस किस विषय का सपोर्ट मिला? मुझे इस कोचिंग से मैथ और साइंस लगभग सारे सब्जेक्ट का ही सपोर्ट मिला। मोस्टली साइंस और मैथ से मिला। और आपने अच्छे अंक भी प्राप्त किए? यस मैम। किन साइंस और मैथ में आपने कितने अंक? साइंस में मैंने 92 अंक प्राप्त किए और मैथ में 93 अंक प्राप्त किए। तो इन्होंने बताया कि ये लोग 2023 के टॉपर्स हैं और इन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी है और आगे भविष्य में ये लोग बता रहे हैं अच्छा कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। रुद्र ने बताया है कि ये इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो हम इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देंगे कि इन्होंने इतने अच्छे प्राप्त किए थे और आगे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आगे ये
जिसकी इच्छा करते हैं वो बने और एक अच्छे नागरिक के रूप में जाने जाएं। तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई। तो आइए हम अगले स्टूडेंट के बारे में जानना चाहते हैं, ये क्या बनना चाहते हैं, इन्होंने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए 2023 में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद खालिद अंसारी है। मैं बीघापुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे 2023 में हाई स्कूल में 90.16% बने थे। और अपने विद्यालय और मेरा विद्यालय श्री कमलापति इंटर कॉलेज से मैंने बीघापुर से किया था। और विद्यालय में कौन सा स्थान आया था? विद्यालय में मेरा फर्स्ट रैंक थी। और आपको इस कोचिंग में किस विषय का सपोर्ट मिला? साइंस, मैथ, इंग्लिश और सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई गई थी यहाँ पे। यस मैम। तो आप आगे बढ़ना क्या चाहते हैं? एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं। एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं। आप अपना किसको सपोर्ट देना चाहेंगे? मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचरों को। मम्मी पापा टीचर, ठीक है। और क्या आपके ये जो मार्क्स आए थे, आपने इससे अपने विद्यालय में तो पहला स्थान प्राप्त किया, लेकिन आपके और भी अच्छे आ सकते थे। yes, तो उस अच्छे नंबर को प्राप्त करने के लिए आपकी कौन सी कमी रही? मेरे हिंदी में सबसे कम नंबर आए थे क्योंकि मैंने हिंदी की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की थी और मेरा हिंदी का पेपर भी छूट गया था। तो छूटने का कारण क्या था? क्योंकि मैम पहली बार मैं पेपर देने के लिए गया था, मुझे पता नहीं था और वहाँ पे पेपर भी हम लोगों को लेट में मिला था। 20 मिनट देर हम लोगों को बाद पेपर मिला था। तो इन्होंने बताया कि जहाँ पे इनका सेंटर था वहाँ पे इन्हें पेपर थोड़ा लेट मिला था, जिसकी वजह से इनका थोड़ा पेपर छूट गया था। अन्यथा इनके मार्क थोड़ा और अच्छे होते, लेकिन इन्होंने 2023 में 90.16% अंक हासिल किया था, जो कि बहुत अच्छे थे। और ये हमारे ही क्षेत्र बीघापुर के श्री कमलापति इंटर कॉलेज के छात्र हैं और 2023 में इन्होंने अपने विद्यालय में पहला स्थान धारण किया था। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपके माता पिता को बहुत बहुत बधाई। तो आप लोग 2023 के टॉपर हैं, तो आप 2024 के टॉपर्स को क्या कहना चाहेंगे? उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और उन्होंने आपसे ज़्यादा हासिल की है, हाँ। तो बहुत अच्छी बात है ना। तो अब की बार जो आए हैं और आगे आप क्या बताना चाहेंगे जो अब की बार छात्र आना चाहते हैं? उनको मतलब पढ़ना पड़ेगा, किस प्रकार से? लगातार पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा क्योंकि आजकल क्षेत्र बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि ये इस वर्ष में जो भी विद्यार्थी आए हैं इनको ये बधाई दे रहे हैं और आगे आने वाले वर्षों में जो विद्यार्थी आना चाहते हैं उनको भी बधाई देना चाहेंगे। ये लोग बधाई दे रहे हैं कि आगे आने वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि आज के समय में मोबाइल वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ में पूरे वर्ष लगे रहना है। कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में लगे रहते हैं कि मुझे 10th में टॉप करना है या 10th में अच्छे नंबर्स लाने हैं। नंबर लाना एक उद्देश्य नहीं होता है, आपको एक अच्छे नागरिक बनना है और आपके पास ज्ञान होना चाहिए, जिसके लिए आपको पूरे वर्ष एक बराबर तैयारी करनी है डिसिप्लिन के साथ में। तो यदि आप लोग इस प्रकार से लगे रहेंगे तो प्रतिवर्ष हम यही कामना करेंगे कि जिस प्रकार से 2023 में हमारे यहाँ टॉपर निकले, 2024 में निकले, अगले वर्ष भी हमारे यहाँ से निकलेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष इससे ज़्यादा परसेंटेज पहुँचाया जाए। और जो विद्यार्थी आए हैं उनके बहुत अच्छे अंक हैं, इसी प्रकार से आगे भी आते रहेंगे। थैंक यू।